Everyone, so today we will start chapter number 11, area of two-dimensional figures. तो अब तक मैंने आपको यहाँ पर जितने भी मार्क पॉइंट्स थे वो मैंने आपको शेयर किए थे व्हाट्सएप पे, आप चेक कर सकते हो। जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबको आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और उन्हें लर्न करना है, क्योंकि हम उन्हें अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे आगे। ओके, तो आज मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, फिर एक्सरसाइज आप घर पे ट्राई करोगे और फिर आपको जो डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड are in the ratio 4:3. Its area is given in the question. Find the cost of fencing the field at 2.5 rupees 2.5 per meter. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपको लेंथ और ब्रेड्थ के रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपको उसका रेशियो गिवन है साइड्स का। तो आपको यहाँ पर अज्यूम करना है कि जो लेंथ वाला पोर्शन है लेंथ एंड ब्रेड्थ का है, तो लेंथ वाला पार्ट है 4 और ब्रेड्थ वाला पार्ट है 3। तो आपको यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रेशियो वाले जहाँ पर आपको साइड्स का रेशियो गिवन होता है, तो वहाँ पर हम लेंथ को और ब्रेड्थ को मान लेते हैं 4x और 3x। ओके, एक x एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जो उनके साथ कंबाइन होता है। ओके, इससे आपकी एक एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं। अब हम लेंथ हमने यहाँ पे मान ली है 4x और ब्रेड्थ को हमने मान लिया है 3x। एरिया जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगल फील्ड है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपको याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ आपको पता है 4x, ब्रेड्थ आपको पता है 3x। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे, x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। यहाँ पर आप देखोगे 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 576। फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स करने के लिए यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे। ओके, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, और स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स हम पढ़ चुके हैं। तो आपको 576 का स्क्वायर रूट लेना है और आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू कहाँ पर यूज़ हुई है? लेंथ और ब्रेड्थ में। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ आ जाएगी आपकी 4x, हमने 4x अज्यूम की थी, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, उसे आप पुट करेंगे 4 इंटू 24, तो लेंथ आ जाएगी 96। सिमिलरली ब्रेड्थ आ जाएगी 3x, दैट इज 72 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ पूछा है? नो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। फेंसिंग क्या होता है? फील्ड के, अगर आपका रेक्टेंगुलर एक फील्ड है तो उस फील्ड के अराउंड आपको वायर्स लगा लेनी, मतलब ये शो कर देना कि ये एरिया आपका है, तो एक तरीके से हम वायर्स लगा देते हैं उसके अक्रॉस, जिसे हम बोलते हैं फेंसिंग। तो फेंसिंग क्या होगी? वायर बाउंड्रीज पे होती है अक्रॉस, तो इसलिए हमें यहाँ से आपको पता चल रहा है जब बाउंड्रीज पे हो रही है दैट मीन्स इट इज़ अ पैरामीटर। यहाँ पे डिस्कस हम किस बारे में कर रहे हैं? पैरामीटर पे। तो आपको लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई, पैरामीटर आप निकाल सकते हो। तो पैरामीटर ऑफ द फील्ड क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में L प्लस B। तो L पता है आपको, B पता है, हमने निकाल लिया है। L प्लस B करेंगे हम, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पूरा सॉल्व करेंगे और हमारा 336 मीटर पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर पता चल गया, मतलब इतना पोर्शन है। ओके, अब आपको हमें गिवन है कॉस्ट निकालनी है। इन्होंने बोला पर मीटर, मतलब 1 मीटर। 1 मीटर के लिए 2.5 रुपीज़ ले रहे हैं वो। ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज रुपीज़ 2.5 और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 336 मीटर, क्योंकि हमारे पास पूरा पैरामीटर तो 336 है। इन्होंने तो 1 मीटर के पैसे बताए और हमारा टोटल एरिया है 336, तो हम 336 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को।
बिल्कुल वैसे ही है कि एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितनी होंगी 10 इंटू 10। तो वैसे ही जैसे हुआ यहाँ पे 1 मीटर का आपको गिवन है 2.5, तो 336 मीटर का होगा 336 इंटू 2.5, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। तो बस आपको मेन चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि फेंसिंग के टाइम पर आपको पैरामीटर लेना होता है, और रेशियो में जब आपको लेंथ की साइड्स जो हैं किसी फील्ड की अगर रेशियो में गिवन है तो आपको उन्हें 4x और 3x मतलब उस रेशियो के अप्रॉक्स में x के साथ अज्यूम कर लेना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम्पल 2, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 30 इंटू 20 मीटर। तो आपको पूरा रेक्टेंगुलर लॉन गिवन है 30 मीटर्स 20 मीटर्स। ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारी लेंथ होती है, 20 मीटर्स जो है ये हमारी ब्रेड्थ होती है। ओके, आगे वाला पोर्शन लेंथ, नीचे वाला ब्रेड्थ। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से लिखते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये आपको पार्ट दिख रहे हैं, 2 पार्ट्स गिवन है, ईच 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड है, रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, 1 पैरेलल टू द लेंथ, एक लेंथ के पैरेलल है और अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ के पैरेलल है। तो ये एक पोर्शन है, एक ये है, मैं सेंटर में कंबाइन हो रहा है, 2 पार्ट्स हैं, 30 इंटू 20 के फील्ड में 2 मीटर वाइड है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आपको उस पाथ का एरिया बताना है। ओके, तो अब ये देखोगे यहाँ पर हम चलेंगे, ये वाला पोर्शन आया पूरा, यहाँ पर हम चलेंगे, ये वाला पोर्शन आएगा पूरा, लेकिन ये वाला पार्ट तो 2 बार आ रहा है इसमें, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमें 1 बार चाहिए। तो अगर 2 बार आ रहा है तो 1 बार हम इसका निकाल के माइनस कर दें, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। हमें 1 ही बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए, तो हम 1 बार इस वाले को निकाल के माइनस कर देंगे। तो पहले हमें क्या कर निकालना है, एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे जो PQRS और KLMN, अगर आप ऐसे वेरिएबल्स को अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स रख लेते हैं इनके, तो इससे आपका क्वेश्चन और इजी हो जाता है, आपकी स्टेटमेंट्स भी सही बनती हैं। तो अगर आप ये देखोगे, आपको इस पाथ का बता रहे हैं, अभी हम सबसे पहले लेंथ के अक्रॉस देख रहे हैं PQRS, तो ये आपको एक रेक्टेंगल बन गया PQRS पूरा, जहाँ पर आपकी जो ब्रेड्थ है वो है 2 मीटर और लेंथ आपको गिवन है 30 मीटर। ठीक है, तो आप इस पाथ का एरिया बता सकते हो, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, दैट इज़ 30 इंटू 2, 60 मीटर स्क्वायर हो गया, 60 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है, अब हम इस वाले एरिया को लेंगे KLMN। तो अगर आप देखो KLMN क्या है, एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखोगे तो KLMN क्या है, एक रेक्टेंगुलर कैसे है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 20 है, सॉरी ब्रेड्थ जो है वो 20 है और लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे, दोनों साइड्स डिफरेंट है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो एरिया ऑफ KLMN आ गया 2 इंटू 20, दैट इज़ 40 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये वाला पोर्शन आ गया एरिया, ये वाला पोर्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन जो है वो कॉमन है, दोनों पार्ट्स में कॉमन है, तो हम इस शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, अभी आप ये देखोगे ये स्क्वायर है, तो इधर वाला पार्ट देखोगे कितना है 2 मीटर, इधर वाला पार्ट देखोगे 2 मीटर, इधर वाला देखोगे तो भी 2 मीटर, इधर वाला देखोगे 2 मीटर, तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड का होल स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है एरिया ऑफ 2 पार्ट्स, पाथ के एरिया बताना है, तो एक बार ये वाला पूरा होगा, एक बार ये पूरा होगा। अब ये एक कॉमन एरिया है जो 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए, एक ही बार, हम एक ही बार तो जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तो एक ही बार लेना है इसे हमें, तो हम इसे एक बार माइनस कर लेंगे, तो 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, हमें एक बार चाहिए, तो ये कितना होगा, हमें एक बार माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ KLMN माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट, ओके, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, 60 + 40 - 4, तो आप इसे सॉल्व करोगे 96 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपने पिछली क्लासेस में भी किए होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट आपको निकालना है और कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा पार्ट आपको लेना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन रेशियो, बिल्कुल सेम है, रेशियो में गिवन है। अ पाथ 4 मीटर वाइड, यहाँ पर ही 4 मीटर वाइड, यहाँ पे बस एक पाथ गिवन है फील्ड के चारों तरफ, हैज़ एन एरिया ऑफ 416 मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि ये जो पाथ है इसका हमें एरिया गिवन है 416 मीटर स्क्वायर। तो हमें फील्ड की, मतलब ये वाला जो फील्ड है, ये फील्ड जो है इसकी डायमेंशंस बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर की गिवन है रेशियो में 7 और 4। तो ये पूरा पोर्शन हो गया 7x, ये पूरा पोर्शन हो गया 4x। हाँ, आया आपको समझ में? क्योंकि ये देखो, ये पूरा, ये जो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, वो तो पाथ है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसकी हमें साइड रेशियो दे रखी है। तो ये तो और इजी हो गया, ये 7x और ये 4x। अब हमें क्या बोला है कि बाहर का जितना भी एरिया है, बाहर का जितना भी पोर्शन है, ये इसका हमें एरिया गिवन है 416। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें, और इक्वेशन के हिसाब से तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें यहाँ की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाएगी, और अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई तो हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड 7x और ब्रेड्थ हो गई 4x। एरिया आप निकाल लेते हो 7x इंटू 4x 28x स्क्वायर। तो ये फील्ड का एरिया क्या है 28x स्क्वायर। तो अगर आपको x पता चल जाए तो आपका एरिया निकल आएगा फील्ड का, यही तो हमें चाहिए, और डायमेंशंस चाहिए फील्ड की, तो एरिया से ही हम डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ, अगर हम पाथ को भी इंक्लूड करें तो अगर आप देखोगे तो 7x ये है, इधर की ये विड्थ क्या है 4x, बोला था ना 4 मीटर, तो हम 4x मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या है x की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने 4x मानेंगे। 7x नहीं 4 ही मानेंगे, सॉरी 7x प्लस 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर। देखोगे आप, ये अगर हम ये पूरी साइड को लें तो 7 4 इधर है और 4 इधर है, तो ये हो गया 7x प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 7x प्लस 8। सिमिलरली अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन में कितना है, एक तो यहाँ से आया 4 और इधर से 4, तो 4x प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 4x प्लस 8। तो आपको ये बाहर की लेंथ तो बाहर की ब्रेड्थ पता चल गई, KLMN JKLM में रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई। अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई तो आप एरिया ऑफ पूरे फील्ड का निकाल सकते हो। तो पूरे का क्या होगा 7x प्लस 8 इंटू 4x प्लस 8। तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7x इंटू 4x, 7x प्लस 8 इंटू 4x 8 इंटू 8। तो ये आपका बिल्कुल, ये आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस में, आपको इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई में, और आप जैसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी एक ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। एक आपका ये बना है, एक आपका ये है। अब हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमने देखा है, हमें पता है एरिया ऑफ पाथ अगर निकालें भी तो कैसे निकालेंगे, इस बड़े रेक्टेंगल में से अगर हम छोटे रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो वही हमने किया, पहले हमने उस छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर बड़े एंगल का एरिया निकाला। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ, मतलब बड़े रेक्टेंगल में से, माइनस एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ, ओके। तो यहाँ पर एरिया ऑफ JKLM माइनस एरिया ऑफ LUCK, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन रख ली अपनी, तो 28x स्क्वायर और माइनस 28x स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कट गया। तो ये आ गया 88x प्लस 64 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया है। अब एरिया हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 416 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हम इसे इक्वेट कर देंगे 88x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 416। यहाँ पर ये प्लस 64 है, इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस में गया 352, यहाँ पर 88 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, आपको x मिल जाएगा। x मिल गया, बस फिर तो और इजी है, हमें क्या निकालनी है फील्ड की डायमेंशन। फील्ड की डायमेंशन निकाल लेंगे 7x और 4x। 7x मतलब 7 इंटू 4 और 4x मतलब 4 इंटू 4, तो 16 और
28। दोनों आपकी डायमेंशंस आ गई और आपका क्वेश्चन हो गया। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ पाथ गिवन था, यहाँ पर आपने x की फॉर्म में अपना पूरा एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया, फिर उसे दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिमिलरली ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें देखो अभी सर्कल वाला पार्ट है और यहाँ पर एक बीच में स्क्वायर है। अब हमें इसमें वो निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन को आप कैसे निकालोगे? अगर आप देखो तो इस पूरे में ये एक सर्कल है, अगर आप इस बड़े सर्कल में से इस स्क्वायर को माइनस कर लो या फिर इन दो ट्राइंगल को ऐड करके माइनस कर लो, स्क्वायर को माइनस कर लो, तो आपका ये वाले सारे पोर्शन आ जाएंगे। तो अगर आपको सर्कल देखोगे आप, तो ये आपका जो स्क्वायर है इसका ये जो डायगोनल है ये आपके सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। तो आप इस स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हो। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का ये 90 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, आपको ये निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी। यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, विच इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस आपका 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 4 4 जो 16 प्लस 16 दैट इज 64 अंडर रूट दैट इज 4√2। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पर √2 की वैल्यू भी आपको गिवन है और पाई की वैल्यू भी गिवन है। 4√2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। डायमीटर आ गया आपका 4√2। तो डायमीटर हमें क्या चाहिए? सर्कल का रेडियस। आपको पता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, तो रेडियस आपको निकालना है तो क्या होगा? डायमीटर का हाफ कर दोगे। डायमीटर का हाफ किया आपने तो दैट इज 2√2 सेंटीमीटर। एरिया आप निकाल लोगे, रेडियस पता चल गया तो पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर दोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, पाई की और √2 की, और फिर उसके बाद आपका एरिया आ जाएगा। जब आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल लोगे। 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसे आप उससे माइनस कर लो, आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको इस पोर्शन का, ये जो आपको फिगर गिवन है, इसका एरिया और पैरामीटर निकालना है। तो अगर आप देखो, अगर आपको एरिया की बात हो रही है तो एरिया आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी आपको लेंथ पता है और ब्रेड्थ पता है। अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो आप इसके पता नहीं कर सकते एरिया। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 सेमी सर्कल हैं, तो 2 सेमी सर्कल हैं तो एक तरीके से एक सर्कल मान लेते हैं, 2 सेमी सर्कल सेम साइज़ के हैं। तो एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे और एक ये ऐड करेंगे रेक्टेंगल। अगर इन तीनों का एरिया हमने ऐड कर दिया तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। पैरामीटर की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, बाकी एक सर्कल का पैरामीटर, मतलब इस सेमी सर्कल का पैरामीटर और सेमी सर्कल का पैरामीटर। तो बस आपको फॉर्मूलेज लगाने हैं। जैसे डायमीटर आपको गिवन है सर्कल का, ये अगर आप देखोगे एक सेमी सर्कल तो ये 7 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो ये डायमीटर 7 हो गया। तो रेडियस आपको मिल जाएगा सर्कल का 7/2। ठीक है, रेडियस मिल गया आपको। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ देखो ये पूरी 20 है। अब आपको ये देखो ये वाला पोर्शन जो है वो 3.5 है। 3.5 मतलब 7/2, ये रेडियस ही तो है। तो ये रेडियस मतलब ये भी रेडियस, तो ये 3.5 इधर और ये 3.5 इधर, 7/2 इधर, ये 7/2, दैट इज 7। तो 20 में से 7 गए दैट इज 13। तो ये इसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ जो हो गई वो हो गई 13 सेंटीमीटर और ये है 7। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपका 13 इंटू 7। और एरिया आप सर्कल का भी निकाल लोगे, आपको रेडियस पता चल गया है और एरिया हो जाएगा। फिर पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2πr। तो यहाँ से आपको r पता है, 2π की वैल्यू भी पता है। यहाँ से आप रेक्टेंगल के यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो ये तो पैरामीटर है सीधा सीधा। ये 20 + 20 दैट इज़ 40 मीटर, सॉरी 13 है ना, 13 और 30 26 मीटर। तो बस आपको इन वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, कौन सी वैल्यू कहाँ है, और फिर हो जाएगा। नेक्स्ट,
फाइंड द एरिया ऑफ STEP, आपको इस बड़े वाले स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर AB, अच्छा आपको इस बड़े वाले की गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, आपको इस अंदर वाले की बतानी है। ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यहाँ पे मिड पॉइंट्स पे है, तो अगर आपको इस पूरे स्क्वायर का एरिया पता है तो आप साइड निकाल लोगे। साइड क्या होता है, अंडर रूट, साइड स्क्वायर होता है तो अंडर रूट करके आप निकाल लोगे। तो आपने निकाल ली साइड 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप देखोगे ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये मिड पॉइंट पे बना है। मिड पॉइंट है मतलब ये इस पार्ट को डिवाइड कर रहा है, इस पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो आपको सारे वैल्यूज़ पता चल जाएंगे, 3 3 3 3 3। अब आपको साइड चाहिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, आपको ये वैल्यूज़ चाहिए। तो आपको मैंने बताया था स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हालांकि इसके 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ये, तो यहाँ पर PA मतलब ये जो है ये वाली वैल्यू वो कितनी होगी, हाफ इंटू PE, आधी होगी 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसका एरिया बताना है ABCD का, वही होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी जो होगी 3√2। तो 3√2 हो गया तो पूरे स्क्वायर की 3√2 होगी, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइड पता चल गई, पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसा क्वेश्चन नंबर आपको ये वाला गिवन है 4। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। वन ऑफ द डायगोनल्स मेजर्स 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एरिया गिवन है आपको रोम्बस का, लेंथ डायगोनल की D1 18 सेंटीमीटर गिवन है, D2 आपको निकालनी है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो, जो नहीं गिवन है उसे आप निकाल लो। सबसे इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट, मिसेस कश्यप हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट, इस तरीके का स्क्वायर प्लॉट है उनके पास। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के बीच में उन्हें एक घर बनाना है। अ गार्डन इज टू बी डेवलप्ड अराउंड द हाउस, एक गार्डन प्रोड्यूस करना है जो बाहर का पोर्शन है, शेडेड पार्ट। ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द